हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट हो गए गाइज। आज अपन देखेंगे 100 से भी ज़्यादा अप्रोक्सीमेट 120 क्वेश्चंस कवर करेंगे गाइज। इतने क्वेश्चंस आपके बुक्स के अंदर भी नहीं होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे अपन अच्छे से कवर करेंगे गाइज। 120 क्वेश्चन के समथिंग अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले, तो पूरा वीडियो देखिएगा। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन कवर करने वाले हैं। बिल्कुल सही है, रेस्ट इन पीस। ओके गाइज, शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो गाइज पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस प्रकार की थी? क्या अपना यहाँ पे राइट आंसर बनेगा गाइज? सुशांत शर्मा जी ने सुसाइड कर लिया आज, सुशांत सिंह जी ने। ओके गाइज, चलो अपन क्वेश्चन करते हैं, आप फटाफट आंसर देते रहिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, क्या आंसर बनेगा गाइज पहले ही क्वेश्चन का अपना? सिंधु घाटी सभ्यता गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा चौड़ी और सीधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर है गाइज। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइज, और थोड़ी सी प्रयत्न सुशांत जी के लिए भी कर लीजिएगा आज। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? मिट्टी के बर्तनों के ऊपर गाइज किस रंग का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग? क्या आंसर बनेगा गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन का अपना? गाइज इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज लाल रंग। लाल रंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गाइज इस क्वेश्चन को देखें तो एक बार इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके कंफर्म कीजिएगा। इसके अंदर दो प्रकार के आंसर दे रखे हैं बुक्स के अंदर। एक जगह तो दे रखा है गाइज लाल मिट्टी के तो वो बर्तन बनाते थे और उसके ऊपर काला रंग करते थे, और एक जगह दे रखा है कि रंग भी लाल था। तो गाइज ये क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना। मैंने इसको स्टार्टिंग में तभी लिया ताकि अपन इसको कन्फर्म कर सकें। ठीक है गाइज, अगर अपना सब्जेक्टिव बुक देखें तो ल्यूसेंट की उसके अंदर आता है लाल मिट्टी और काला रंग, और ऑब्जेक्टिव देखें तो आंसर आता है गाइज लाल रंग। तो इस क्वेश्चन को आपको कंफर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? क्या आंसर बनेगा? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? क्या आंसर बनेगा गाइज? क्या आंसर बनेगा गाइज? चार्ल्स मैसमन। चार्ल्स मैसमन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैसमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? गाइज यहाँ पे पूछा गया खुदाई से संबंधित। खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी गाइज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की? दिनेश कुमार, प्रभात शर्मा, पूजा, रविराज, विष्णु, मोहित आंसर दे रहे हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या होगा देख लीजिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में सर जॉन मार्शल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सर जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में खुदाई हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। सिंधु घाटी सभ्यता में गाइज तराजू कहाँ से पाया गया? तराजू की बात हो रही है गाइज सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तराजू हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या लरकाना? गाइज क्या आंसर बनेगा अपना यहाँ पे? तराजू कहाँ से पाया गया? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल पड़ता है गाइज गुजरात के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, लोथल के अंदर तराजू पाया गया गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है सबसे छोटा स्थल कौन सा है। मोहनजोदड़ो, अलाउद्दीनो, लोथल या हड़प्पा? गाइज क्या अपना यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है? सबसे छोटा स्थल की बात करें तो गाइज अलाउद्दीनो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइज अलाउद्दीनो। कुछ सभ्यताएं गाइज उधर पाकिस्तान साइड में पाई गई है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है उनको कौन सी कहाँ पे। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है गाइज? सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। काल पूछा गया यहाँ से, कितने ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व के बीच में गाइज? क्या आंसर बनेगा? 2500 से 1750 गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आई थिंक सबका राइट होएगा ये क्वेश्चन, तो 2500 से 1750 गाइज आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गाइज आपको बताना है यहाँ पे। मुख्य भोजन ये क्या उल्टे चलते हैं अपन, जो अभी चल रही है ना अपन, जैसे कि 2020 से 2021 ये तो चलती है ईस्वी के अंदर, और ये जो ईसा पूर्व है गाइज ये उल्टी चलती हैं। 2500 हो गई, 2500 से 1750 फिर आगे इस तरीके से।
इससे पूर्व उल्टी चलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का गाइज मुख्य भोजन क्या था गाइज? आंसर हो जाएगा आपका गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर है गाइज, गेहूं और जौ। आई थिंक सबका गलत गया है ये क्वेश्चन। गेहूं और जौ, गेहूं और जौ गाइज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। मांडा नगर किस नदी पे स्थित है गाइज? गाइज मांडा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। ओके गाइज, मांडा पड़ता है भारत के अंदर। बात करें तो गाइज ये जो सभ्यता है मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर थी, और एक और थी नीचे महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद। तो मांडा गाइज किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका चिनाब। बहुत से तुक्के मार रहे हो आज, पहला ही टॉपिक क्लियर नहीं है शायद, है ना? काफ़ी सारे तुक्के आ रहे हैं आज तो। हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं गाइज? हड़प्पा के खंडहर कौन सी नदी के तट पर पाए जाते हैं? क्या आंसर बनेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, अपन 100 से 120 के समथिंग कवर कर रहे हैं और इससे बाहर आने की संभावना कम है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ज़्यादातर, और पूरी अपनी जो मेन बुक्स है वो सब कवर हो जाएगी इसके अंदर, अपनी चाहे लुशियंट हो चाहे आपकी घटना चक्र हो। हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं गाइज? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा के खंडहर गाइज रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हड़प्पा है वो कहाँ पे स्थित है? रावी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा की खोज हुई थी गाइज 1921 के अंदर। मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सबसे बड़ा भवन कौन सा था गाइज? सबसे बड़ा भवन कौन सा था मोहनजोदड़ो में? क्या आंसर बनेगा गाइज इस क्वेश्चन का? गाइज राइट आंसर हो जाएगा आपका धान्यागार। धान्यागार, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी धान्यागार आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा भवन ऑप्शन नंबर डी धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी गाइज? वृहद स्नानागार भी मिला था एक। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी गाइज? लिपि कौन सी थी? तमिल, अरबी, ब्रह्मी या ज्ञात नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी गाइज? पूजा राघव जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। मोहित चौधरी ऑप्शन सी। दिनेश जी ऑप्शन सी। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी तक अज्ञात नहीं है, यानी जो है वो पढ़ी नहीं जा सकी, यानी अभी तक ज्ञात नहीं है कौन सी लिपि है। ठीक है, पढ़ने में नहीं आई तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, आर्य सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ, या भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तुक्का मारो, सही जाएगा बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी की चर्चा चल रही है तो आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइज, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति है? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति है गाइज? किसकी मूर्ति है गाइज? गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति है गाइज, ये नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति है, ऑप्शन नंबर बी। लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? लोथल जो गुजरात के अंदर स्थित है गाइज, उस स्थान पर किसका जहाजी मालगाड़ था? गाइज ये सभी उसके समकालीन सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, यूनानी। तो किसका जहाजी मालगाड़ था गाइज? अपन सिंधु की बात कर रहे हैं, अपना राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। कल केमिस्ट्री के क्वेश्चन लाए, देखते हैं कल केमिस्ट्री का लेके आ जाएंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी गाइज? इमारत के बारे में पूछा गया गाइज यहाँ पे। इमारत ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, आयताकार भवन या ग्रेट ग्रेनरी? सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी गाइज मोहनजोदड़ो के अंदर? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रेनरी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी गाइज? सबसे बड़ी इमारत, ये गलत है ना गाइज क्वेश्चन, ग्रेट बाथ होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गाइज ग्रेट बाथ होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी आर डी बनर्जी के नेतृत्व में। ये मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला कहते हैं। आई थिंक गाइज इसका ग्रेट बाथ होना चाहिए आंसर। काफ़ी मिस्टेक लग रही है मेरे को आज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाइज किसकी पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्म, पशुपति या इंद्र?
राइट आंसर हो जाएगा गाइज पशुपति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है गाइज? मोहनजोदड़ो, लरकाना, हड़प्पा या लोथल? सबसे बड़ा स्थल पूछा गया गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, किस प्रकार के निवासी थे गाइज हड़प्पा सभ्यता के? जनजातीय, खानाबदोश, ग्रामीण या शहरी? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे गाइज, क्या आंसर बनेगा अपना? किस प्रकार की व्यवस्था थी इनकी? बहुत ही अच्छी स्थिति। तो आंसर हो जाएगा शहरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, शहरी गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? हड़प्पा के किस नगर को गाइज सिंध का बाग कहा जाता था? दिए गए ऑप्शन में से आंसर देना है। सिंध का बाग गाइज राइट आंसर बन जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज होती है गाइज 1922 के अंदर आर.डी. बनर्जी के नेतृत्व में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे गाइज? हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? नहीं, मात्र शक्ति के रूप में वो मूर्तियों की पूजा करते थे। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे गाइज? किस तरीके से वो अपना टाइम पास करते थे? 4 ऑप्शन है गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। शतरंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो अपना टाइम पास करते थे गाइज शतरंज खेल के। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी गाइज? गाइज वीडियो को लाइक करते रहो, डेली बेसिस के ऊपर अल्टरनेट अपन इसी तरीके से टॉपिक कवर करते रहेंगे गाइज। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आई थिंक सबका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। बिल्कुल सही है, सबका राइट है। कांस्य युग बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए गाइज कांस्य युग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा की सभ्यता गाइज कांस्य युगीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा के निवासी कौन सी धातु से परिचित नहीं थे गाइज? क्या आंसर बनने वाला है अपना यहाँ पे? बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा गाइज लोहा से। लोहा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइज। ऑप्शन नंबर सी लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी तांबा, कांसा, सोना इन सबसे परिचित थे गाइज। लोहा है, ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है गाइज? कालीबंगन आपको बताना कि गाइज कौन से राज्य के अंदर स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पे स्थित है गाइज। 1953 के अंदर इसकी खोज की गई। राइट आंसर हो जाएगा गाइज गंगानगर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइज। बिल्कुल सही आंसर है, राजस्थान आपका राइट आंसर बनेगा गाइज। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गाइज? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज तांबे का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है गाइज। ऑप्शन नंबर बी तांबे का। और लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे, ध्यान में रखना, लोहे से परिचित नहीं थे और तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पे स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदड़ो की खोज होती है गाइज 1922 के अंदर सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, तो ये कहाँ पे स्थित है गाइज? राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंध, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा सिंध, पाकिस्तान। किस स्थान से नृत्य करती हुई मुद्रा वाली एक स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? क्या आंसर बनेगा? नृत्य करती हुई एक स्त्री की और वो भी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। नृत्य करते हुई स्त्री की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई गाइज? दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी हुई थी गाइज? काचली मिट्टी, गोमेद व चर्ट से, या मिट्टी व तांबे से, या सेल खड़ी से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक सबका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी हुई थी गाइज? क्या आंसर बनेगा गाइज? बिल्कुल सही है, सेल खड़ी गाइज यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइज। सेल खड़ी की बनी हुई थी। हड़प्पा की सभ्यता के अंदर गाइज जो मोहरें ज़्यादातर उनके व्यापार के अंदर काम आती थी, सेल खड़ी से बनी हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? तो कालीबंगन अभी अभी हमने देखा है राजस्थान के गंगानगर के अंदर स्थित है गाइज। और ये इसकी खोज होती है 1953 के अंदर और घग्गर नदी के किनारे स्थित है गाइज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान।
कालीबंगन का अर्थ क्या है? धीरे धीरे डेली अपन एक टॉपिक कर रहे हैं और उस टॉपिक को आप गाइज एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा, आप फिर नहीं भूलोगे। बस क्विज जरूर लगेगा और डेली इसी तरीके से अपन हर टॉपिक कवर कर लेंगे, ऑटोमेटिक इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होती रहेगी। फिर ऐसे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन डेली एक टॉपिक करेंगे तो अपन पढ़ लेंगे। फिर गाइज कालीबंगन का अर्थ क्या है? आज मॉर्निंग के अंदर क्या है कि अपना जो जिससे अपन लाइव करते हैं वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया था। कालीबंगन का अर्थ क्या है? तो कालीबंगन का अर्थ हो जाएगा गाइज काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? मुख्य फसल कौन सी थी गाइज उनकी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी गाइज? आंसर दीजिएगा। चावल और गेहूं होएगा या जौ और गेहूं होएगा? ए होगा या सी होगा? ऑप्शन कौन सा राइट बनेगा गाइज? 100% बिल्कुल लॉक कर दें तो आंसर हो जाएगा गाइज जौ और गेहूं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा गाइज, जौ और गेहूं। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ कौन सी नदी पर स्थित था? रोपड़ के बारे में बताना कि कौन सी नदी के ऊपर स्थित था गाइज। क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? रोपड़ कौन सी नदी के तट पर स्थित है गाइज? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइज, रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित। सतलज, रोपड़, सतलज। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले? बताना आपको। बनमाली की संस्कृति, हड़प्पा की संस्कृति, लोथल की संस्कृति या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के अंदर चांदी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं गाइज? चांदी के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे गाइज? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा की संस्कृति में, ऑप्शन नंबर बी। चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा की संस्कृति से। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था गाइज? भारत के अंदर सबसे पहले किसकी खोज हुई? कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल या हड़प्पा? क्वेश्चन के अंदर गाइज एक टर्म सही है यहाँ पे भारत। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, हड़प्पा। और सबसे नई कौन सी है गाइज? लोथल। सबसे पहली हो जाएगी हड़प्पा 1921 के अंदर खोज होती है। और खोजकर्ता कौन है इसके? साहनी जी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान गाइज भारत में स्थित है? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। अपन अल्टरनेट ऐसे ही करेंगे, कभी जियोग्राफी का टॉपिक कर लेंगे, कभी पॉलिटी का कर लेंगे, कभी अपनी हिस्ट्री का कर लेंगे। डेली एक टॉपिक ऐसे कवर कर लेंगे गाइज। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लोथल, जो गुजरात के अंदर स्थित है दिए गए ऑप्शन में से। और कालीबंगा की बात करें वो भी आपके भारत के अंदर स्थित है, राजस्थान के अंदर। तो लोथल गुजरात है आपका, कालीबंगा गुजरात ये राजस्थान है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है गाइज? मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देखें, मर्तकों का टीला, समृद्ध साम्राज्य, व्यापारियों का गढ़ या देवताओं का नगर? आई थिंक सबका सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है गाइज, मर्तकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? किस देवता का चित्र अंकित था गाइज? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आद्य शिव। आद्य शिव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे था गाइज? उनकी मुद्रा के ऊपर अंकित था आद्य शिव। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं गाइज? ठीक है, ऑप्शन में से आंसर दीजिएगा। हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? यहाँ पे गाइज अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब काली चूड़ियाँ। ओके गाइज, गंगानगर राजस्थान से संबंधित है ये। हल से खेत जोतने के साक्ष्य मिलते हैं गाइज कालीबंगा से। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिलता है? आज वाला पेपर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, देखते हैं अगर अपलोड होगा तो उसके लिए टाइमिंग लग जाएगा पेपर का। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार गाइज कहाँ पे मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? बताना है इसका बारे में। इनकी गाइज सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? पितृसत्तात्मक, उचित समतावादी, वर्ण व्यवस्था, कर्म आधारित या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या आंसर बनेगा गाइज?
राइट आंसर हो जाएगा गाइज उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर है। रविराज, विष्णु, प्रभात शर्मा, दिनेश, लक्ष्मी, सरोज, धर्मेंद्र कुमार, पूजा आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हड़प्पा की सभ्यता की खोज कौन से वर्ष में हुई थी? हड़प्पा की सभ्यता की खोज कौन से वर्ष में हुई थी गाइज? रावी नदी के किनारे होती है, साहनी जी के नेतृत्व में होती है, साहनी जी करते हैं। आंसर हो जाएगा 1921, ऑप्शन नंबर सी। 1921 के अंदर हड़प्पा और 1922 के अंदर आपकी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था गाइज? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? रोपड़, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या अपने गुजरात वाला लोथल? यहाँ पे बात आई है बंदरगाह की, तो इनका बंदरगाह कौन सा था गाइज? राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव या रविंद्र सिंह बिष्ट। क्या अपना यहाँ पे राइट आंसर बनेगा गाइज? बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। इन्होंने तो की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 के अंदर, और इन्होंने की थी 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने सबसे पहले खोज की थी हड़प्पा की। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे गाइज? राइट आंसर दीजिएगा। ज्वार, गेहूँ, कपास या चावल, कौन सी फसल के अंदर वो सबसे ज़्यादा आगे थे? क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे गाइज? यहाँ पे ध्यान देना, कपास बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। कपास की फसल में वो सबसे आगे थे, कपास की फसल में सबसे आगे थे गाइज। सिंधु की घाटी की सभ्यता में घर किससे बने हुए थे? पक्की ईंटों से, पत्थरों से, कच्ची ईंटों से या लकड़ी से? घर किससे बने हुए थे गाइज? किस प्रकार की ईंटें थीं? पक्की हुई थी या कच्ची ईंटें थीं? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पकी हुई ईंटों से, ऑप्शन नंबर ए पकी हुई ईंटों से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी गाइज? ताम्र, लोह, कांस्य या नवपाषाण? युग पूछा गया आपसे हड़प्पा सभ्यता का। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा कांस्य युग, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु की घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय पूछा गया है यहाँ पे, कृषि, मजदूरी, व्यापार या लूटपाट? उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? वो बहुत सारी सभ्यताओं के साथ जुड़े हुए थे, मेसोपोटामिया हो गई, चीन की हो गई। तो गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? यहाँ पे आपसे पूछा गया घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं गाइस? घोड़े के अवशेष की बात करें तो गाइस सूरकोटदा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है सूरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? समकालीन का मतलब तो समझते हो आप, 10वीं में पढ़ रहे हो तो आपके साथ में कौन कौन 10वीं में पढ़ रहे हैं वो समकालीन हो गए। तो यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन कौन सी नहीं थी? मिस्र की, मेसोपोटामिया की, चीन की या ग्रीक की? देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है गाइज। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। इसके समकालीन कौन सी थी? मिस्र, मेसोपोटामिया और चाइनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बात करें तो गाइज ये इधर तो था अपना जम्मू कश्मीर तक था, नीचे महाराष्ट्र तक आ गया, और इधर बात करें तो पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान हो गया, और इधर बात करें तो यूपी तक था ये। तो आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे गाइज, किस प्रकार के थे? सबका सही होएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे गाइज शहरी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए थे गाइज? घर बने हुए थे उनकी पक्की ईंटों से गाइज, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पक्की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह कौन सा था? आंसर देते रहो, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके तो आंसर देते रहो स्पीडली, ताकि मैं भी स्पीडली खींचूँ जिनके रिपीट हो रहे हैं उनके। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था गाइज? लोथल आपका गुजरात के अंदर। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है गाइज, ये कहाँ पर हुई? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोथल। ये माप, तौल, तराजू इनके बारे में कहाँ पे पता चला गाइज? इनके बारे में पता चला लोथल के बारे में। पहले क्वेश्चन आया था तराजू से संबंधित, तो ये माप, तौल, तराजू का संबंध कहाँ से? लोथल से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है गाइज?
कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है दिए गए ऑप्शन में से। दिए गए ऑप्शन में से सही स्टेटमेंट कौन सा है गाइज? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? गाइज ये दूसरा नाम बताना आपको किसका है, जिसको बोलते हैं सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता। सिंध का नखलिस्तान किसे बोलते हैं गाइज? बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही आंसर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? गाइज कंप्लीट क्षेत्र का आकार पूछा गया है यहाँ पे। कंप्लीट क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? कंप्लीट क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था गाइज? क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। इसमें गाइज कंप्लीट क्षेत्र का पूछा गया आपसे, त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें जो स्नानागार वगैरह मिले थे वो थे आयताकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है गाइज? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है गाइज? राइट आंसर क्या बनेगा अपना? हल के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, राजस्थान से। हल से जोते हुए खेत का पता चलता है कालीबंगा, राजस्थान। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, ईंटों के बारे में गाइज पता कहाँ से चलता है? गाइज क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? गाइज आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? सिंधु सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम गाइज यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है गाइज। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों के ऊपर जो भी मोहरें मिली थी उस पे गाइज किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? बताना आपको कौन से पशु का उत्कीर्णन हुआ है उनकी जो मोहरें थे उनके ऊपर? गाइज आंसर हो जाएगा बैल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइज, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के लिए, या कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या उद्योग के लिए? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी गाइज किस चीज़ के लिए? गाइज बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका है, अपने नगर नियोजन के लिए। आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? सबसे पुराना शहर कौन सा था गाइज? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज होती है गाइज 1921 के अंदर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर ए। जो क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं उनको मैं स्पीडली स्किप कर रहा हूँ। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है गाइज? यहाँ पे गाइज आपको बताना है असत्य, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिएगा, नगरों में नलियों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। दूसरा कह रहा है कि व्यापार और वाणिज्य बहुत ही अच्छी दिशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से भी परिचित हैं। तो यहाँ पे गाइज आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो लोहे से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यहाँ पे टर्म्स आई है जल प्रबंधन प्रणाली, धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में? गाइज यहाँ पे क्या राइट आंसर बनने वाला है? जल प्रबंध प्रणाली। गाइज राइट आंसर हो जाएगा आपका धोलावीरा, ऑप्शन नंबर ए। धोलावीरा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक या आदि ऐतिहासिक? क्या आंसर बनेगा गाइज? गाइज इतिहास क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है जहाँ पे आपको लिखित कोई प्रमाण मिलता है। इतिहास का मतलब जहाँ पे आपको रिटर्न में कोई प्रमाण मिलता है। और गाइज आदि ऐतिहासिक का मतलब होता है जहाँ पे प्रमाण तो मिलते हैं आपको लेकिन आपने अभी तक उनको रीड नहीं कर पाए हो, ठीक है, उनको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्राग ऐतिहासिक उनको बोलते हैं गाइज जहाँ पे आपको कोई रिटर्न प्रमाण नहीं मिलता।
सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष गाइज अपने को कहाँ से मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन में से आपको बताना है कि कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं। क्या आंसर बनेगा गाइज क्वेश्चन का? कुओं के अवशेष कहाँ से मिलते हैं गाइज? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? कौन से दो भारतीय हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। माधोराम और B.R. राव, जैन मार्शल ईश्वरचंद, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दयाराम साहनी इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी और राखलदास बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी गाइज, ये रंगपुर कहाँ पे पड़ता है? ट्रम्प आई है यहाँ पे एक रंगपुर, जो एक सभ्यता है हड़प्पा की समकालीन। गाइज आपको बताना है कि ये कहाँ पे पड़ती है। बिल्कुल सही आंसर है सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज, सौराष्ट्र, गुजरात। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यहाँ पे ट्रम्प ये प्रभारी किसके नेतृत्व में गाइज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी? तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग गाइज विश्वास करते थे, किस चीज़ के अंदर विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ के अंदर विश्वास करते थे गाइज? क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन का? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्र शक्ति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट के ऊपर स्थित नहीं था। क्या आंसर बनेगा गाइज क्वेश्चन का? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजिए। बाकी आपका सूरकोट, दा लोथल, बालाकोट ये समुद्र तट पे स्थित है, तीनों के तीनों। राइट आंसर हो जाएगा आपका कोट दीजिए। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? बताना है, देखें घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? गाइज क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन का? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में ग्रिड पद्धति, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सही है, बालाकोट पाकिस्तान सबको पता है। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोरो और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? निम्न पशुओं में से गाइज एक जो टेराकोटा मिला था उनको और उनकी जो मोहरें मिली थी, उनके ऊपर दिए गए ऑप्शन में से किसको जगह नहीं मिली? जो टेराकोटा या जो सेलगढ़ी मोहरें मिली थी उन पे किसको जगह नहीं मिली दिए गए ऑप्शन में से? शेर, हाथी, गेंडा या बाघ? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, शेर को जगह नहीं मिली, ऑप्शन नंबर ए। किस स्थल से युगल समाधान या द्विज शव समाधान, कपल शव, युगल समाधान या द्विज शव संस्कार का प्रमाण मिलता है? यानी कपल का एक साथ दाह संस्कार का कहाँ पे गाइज प्रमाण मिलता है? कुंतासी, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगन? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में लोथल के अंदर। लोथल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, युगल समाधान। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइज कपास को किस नाम से पुकारते थे ग्रीक या यूनान के लोग? ऑप्शन है सिंडन, दूसरा ऑप्शन गाइज आपका कॉटन जो अपन इंग्लिश टर्म्स बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि दोनों। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे कपास को अपन कॉटन बोलते हैं और वो लोग सिंडन पुकारते थे, ग्रीक या यूनान के लोग। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ गाइज किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ कहाँ से मिला? कुनाल, राखीगढ़ी, देमाबाद या बनावली? तांबे का रथ गाइज कहाँ से मिलता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देमाबाद। देमाबाद पड़ता है गाइज अहमदनगर, महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे गाइज? यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। तो हिंदू कुश क्षेत्र से भवन निर्माण की सामग्री का आयात करते थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? गाइज अफगानिस्तान में कौन सा आ जाता है? पहला है मुंडिकाक, दूसरा है सूरतोगोई और तीसरा कह रहे हैं ए और बी दोनों, चौथा कह रहे हैं हड़प्पा।
अफगानिस्तान। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा दोनों, ए और बी दोनों, मुंडिकाग और सुरतोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे गाइज? ऑप्शन ए है लोथल और सूतकांगेडोर, दूसरा है अल्लादीनो और बालाकोट, तीसरा है कुंतासी, चौथा है उपरोक्सबी। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे गाइज? सभी के सभी बंदरगाह थे और भारत के अंदर था आपका लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति जिसके ऊपर शिव या आद्य शिव की मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? पशुपति शिव और आद्य शिव की गाइज जो मोहर है उसके ऊपर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा अप्रोक्सली बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस और हिरण। ध्यान में रखना, बाघ को जगह मिली है, शेर को जगह नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है गाइज? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ईंट के ऊपर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। गाइज क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चहुदड़ो, ऑप्शन नंबर सी चहुदड़ो। चहुदड़ो इसको चूहे से रिलेट कर लीजिएगा और बाकी आप देख लीजिएगा चूहा, बिल्ली, कुत्ता, तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका चहुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त है जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? अब ये जो गाइज पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी किससे मिलती जुलती हुई है? क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा लोथल से। तो गाइज लोथल का संबंध किससे? चौदड़ों का तो किससे संबंध आया था? अभी हमने पीछे देखा था, बिल्ली कुत्ते से संबंधित है। और पंचतंत्र वाली कहानी गाइज है लोथल से संबंधित। दोनों में कंफ्यूजन मत होना, चौदड़ों और लोथल वाले में। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कौन से प्रांत में हुई? गाइज सबसे ज़्यादा हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ खोजे गए? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा गुजरात के अंदर। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? गाइज क्या आंसर बनेगा? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल। मुख्य खाद्यान्न पूछा गया गाइज, चावल यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। और गाइज चावल की बात करें तो मुख्य खाद्यान्न की कैटेगरी में नहीं था ये, बाकी तीनों थे। और चावल के थोड़े बहुत साक्ष्य मिले गाइज कहाँ से? अपने गुजरात से। चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? क्वेश्चन आएगा कि चहुदड़ो, ये भी गाइज इंडस या जो सिंधु नदी है उसके किनारे पे ही मिलती है ये भी, तो इसका निर्देशन किसने किया था गाइज? चहुदड़ो गाइज आपके सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा JH मैके। चहुदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। JH मैके के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? जब मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड देखे गए थे तो उनके रिकॉर्ड में सिंधु घाटी का नाम क्या था? दिलमुन, मेलुहा, मगन या फेलका? मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड के अंदर सिंधु घाटी के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था गाइज? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेलुहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर दिया है, मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पे स्थित है? रंगपुर कहाँ पे स्थित है गाइज? विष्णु पूजा, रविराज, निशांत जी, दिनेश आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल तुक्का मारते रहो, तुक्का भी सही जाएगा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी गाइज क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र आपका राइट आंसर बन जाएगा, गुजरात। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? ये तो आपका सबका सही होगा गाइज, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है गाइज? चालडिया, इरेटोस्थनीज, हेरोडोट्स या हिकेटियस? इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? सबका सही है, वेरी गुड। आंसर हो जाएगा हेरोडोट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? बताना है आपको। मैंने आपको बताया था लिखित वर्णन आपको देखने को मिले, यदि लिखित वर्णन नहीं देखने को मिले तो आप उसको कहोगे प्रागैतिहासिक, लिखित वर्णन नहीं मिले तो आप कहोगे प्रागैतिहासिक, ठीक है। और लिखित वर्णन मिले लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाओ, वो कहलाता है आपका आद ऐतिहासिक। और गाइस इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा इतिहास। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है?
कोई भी लिखित वर्णन नहीं हो उसको क्या कहेंगे गाइज? गाइज यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार कौन से युग के अंदर हुआ? आग का आविष्कार कौन से युग में होता है गाइज? आग का आविष्कार कौन से युग में होता है गाइज? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण। ऑप्शन नंबर डी, पुरापाषाण युग में। क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था गाइज? आंसर दीजिएगा। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शिकार करना। ऑप्शन नंबर ए, शिकार करना पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ गाइज? पुरापाषाण, नवपाषाण, आदि ऐतिहासिक या मध्यपाषाण? गाइज पहिए का आविष्कार होता है आपके नवपाषाण युग में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है गाइज, नवपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी? हड़प्पा, ईरान, भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? गाइज हड़प्पा संस्कृति कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, किसके ऊपर काबिज नहीं थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ईरान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है गाइज, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में किन भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं, वे कौन है? आर डी बनर्जी, मजूमदार, दयाराम सानी या उपरोक्त सभी? क्या आंसर बनेगा गाइज? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में उपरोक्त सभी। तीनों का योगदान है, आंसर हो जाएगा गाइज उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? प्रमुख फसल कौन सी थी? आई थिंक सबका राइट है, बताइएगा। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में गेहूं और जौ। प्रमुख फसल पूछी गई है गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे गाइज? नगरों की बात हो रही है, कितने नगर थे? 6, 7, 8, 9 बताना है आपको कितने नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 नगर थे। ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ऐसे 6 नगर थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थीं? राजधानी कितनी थी? 6 तो नगर थे आपके, राजधानी कितनी थी? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? गाइज कौन से पदार्थ का मुद्रा के निर्माण में किया जाता था? मुद्रा के निर्माण में कौन से पदार्थ का यूज होता था गाइज? टेराकोटा, तांबा, सोना या चांदी? टेराकोटा, तांबा, सोना या चांदी? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। सिद्ध कर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? गाइज ये माप और तौल के बारे में कहाँ पे पता चला? देखिए ऑप्शन में से आंसर दीजिएगा, माप और तौल के बारे में कहाँ से पता चला? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल के बारे में। लोथल के अंदर ही आपको तराजू मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिली हुई सड़कों की चौड़ाई कितनी है? सड़कों की चौड़ाई पूछी गई गाइज, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? सड़कों की चौड़ाई कितनी है? 12.4, 9.8, 3.6 या 10.5? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 10.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी गड्डी भारत के किस राज्य में है? देखिएगा थ्योरेटिकल बेटर होगा कि एक बार आपके पास कोई भी बुक होगी उससे रीडिंग मार लीजिएगा। थ्योरेटिकल बहुत सारे मिल जाते हैं, इतने ऑब्जेक्टिव आपको बुक के अंदर नहीं मिलते हैं। बुक के अंदर मुश्किल से 40 या 50 MCQ मिलेंगे आपको। राखी गड्डी भारत के किस राज्य में है गाइज? गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया, हरियाणा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है गाइज? आंसर हो जाएगा अल्लादीनो। सबसे छोटा स्थल है गाइज अल्लादीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था? पवित्र पशु घोड़ा, गाय, कुब्बड़, बैल या हाथी? गाइज पवित्र पशु बताइएगा सिंधु सभ्यता के अंदर किसको माना गया है? धर्मपाल जी तुक्का मार रहे हो हैं, क्या आंसर बनेगा? अरशद अली जी बिल्कुल सही आंसर दिया है, पूजा जी बिल्कुल सही आंसर है, रविराज जी भी तुक्का मार रहे हैं। कुब्बड़ वाला बैल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर है गाइज। बिल्कुल पवित्र पशु माना गया कुब्बड़ वाला बैल और श्रृंगार युक्त पशु। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है, गंगानगर से संबंधित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका मतलब क्या है गाइज? आंसर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ किस प्रकार की थी? चौड़ी सीधी, फिसलने वाली, तंग टेढ़ी मेढ़ी या मेली?
गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि के बारे में अपने को यहाँ पे बताना है। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात है, अभी तक अज्ञात है लिपि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी। गाइज यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। देवी माता की पूजा संबंधित थी देवी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले किसके द्वारा किया गया गाइज? चार्ल्स मैसमन, विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन या दयाराम साहनी। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? गाइज यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है आपका चार्ल्स मैसमन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 21 में होता है, 22 में होता है या 23 में होता है या 20 में होता है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन, मोहनजोदड़ो गाइस सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एट प्रेजेंट इसकी लोकेशन की बात करें तो लरकाना सिंध पाकिस्तान के अंदर है। एट प्रेजेंट इसकी लोकेशन है पाकिस्तान के अंदर। गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1922। ऑप्शन नंबर 1, 1922 आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। 1922 के अंदर आपको मोहनजोदड़ो की खोज होती है। 1921 के अंदर गाइज आपके हड़प्पा की खोज होती है। हड़प्पा आपकी रावी नदी के किनारे स्थित है गाइज। दयाराम साहनी जी इसकी खोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल गाइज यहाँ पे बताइएगा कितना है। हड़प्पा सभ्यता का टोटल क्षेत्रफल गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर है। 23 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन है गाइज, अपन 120 क्वेश्चन कर लिए, कुछ पता ही नहीं चला। एक बार जरूर रीडिंग मान लीजिएगा। थ्योरेटिकल बुक होगी गाइज आपके पास, ल्यूसेंट सब्जेक्टिव बुक होगी, एक बार गाइज उसको जरूर पढ़ना आप आज ही, और बाद में ये एमसीक्यू जो देखना, बिल्कुल आपका ये टॉपिक यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ल्यूसेंट वाली सब्जेक्टिव बुक आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके गाइज, ओके, थैंक यू धर्मपाल जी, विष्णु, पूजा, अरशद अली, माया कुमारी, रविराज। ओके गाइज, नेक्स्ट क्लास कल होगी इसी टॉपिक की, देखते हैं कल। धर्मपाल जी बिल्कुल आज ट्राई करेंगे आपको भेजने की, सुप्रीम कोर्ट वाले क्वेश्चन भेजने हैं, याद है, पता है, फाइल वो PDF कन्वर्ट करने में थोड़ा भूल जाते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। ल्यूसेंट सब्जेक्टिव बुक पढ़ लीजिएगा, आपका टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा गाइज। फिर ये MCQ वाला वीडियो देख लीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।